मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है घड़ी। घड़ी हम लोग आज पढ़ेंगे और इस टॉपिक से भी आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इसको हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ेंगे और इसमें किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको किसी भी प्रकार के अगर सवाल आते हैं तो आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और हम लोग इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि घड़ी आखिर होती क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं और इसके क्या लॉजिक बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं घड़ी। जैसा कि आपको पता है घड़ी में टोटल 12 घंटे होते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं 12 की, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 बनेगा और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 कर देंगे, फिर 5 के साथ यहाँ पर 6 ले आएंगे, 5 थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, यहाँ पर 7 बनेगा, ये हो जाएगा 8 और 9 10 11। यानी टोटल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 12 घंटे हम लोगों ने बना दिए। तो यानी आपका क्या कहने का मतलब क्या है कि घड़ी जो है उसमें टोटल 12 घंटे होते हैं। अब अगर हम लोग 1 घंटे के बीच के खानों की बात करें तो यहाँ पर 5 खाने होते हैं। अब आपने मैथ में पढ़ रखा है कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने का दोस्तों? 360 डिग्री का कोण बनता है। अब एक चीज और मुझे बताएं, अगर 360 डिग्री का कोण बन गया और यहां पर 5 खाने हैं तो बताइए, जब 12 से 1 के बीच में 5 खाने हैं, 1 से 2 के बीच 5 खाने हैं, इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो 12 घंटे में 60 खाने कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग कहें तो 60 खाने बराबर होंगे 12 360 डिग्री के। अब जब 60 खाने 360 डिग्री के बराबर हैं तो एक खाना किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे एक खाना 360 बटे 60 के यानी 6 डिग्री के बराबर होगा। अब हम बात करें कि यहां पर तो आ गया कि अगर जो भी सुई, चाहे वो मिनट की सुई हो चाहे वो घंटे की सुई हो, अगर उसने एक खाना पार किया यानी एक यहां पर ब्लॉक पार करेगा तो 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब मुझे एक चीज बताएं कि इस बेस पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं। बात वो क्या होगी कि अगर हम लोग कहें कि मिनट की सुई, कौन सी? मिनट की सुई, बताइए 1 आवर में पूरा चक्कर लगा लेती है तो बिल्कुल कहोगे कि 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेगी। तो यानी कोण बनाएगा 360। लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर मैं अगर इसी बात को लिखूं कि मिनट की सुई, किसकी? मिनट की सुई 1 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी? तो आप कहोगे 360 बटे 60 अर्थात 6 डिग्री। यानी यहां से एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री आगे, सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ती। अगर मैं आवर की बात करूं तो आप कहोगे कि जो आवर की सुई है, आवर वाली जो सुई होगी, कौन सी? आवर वाली जो सुई है वो 1 मिनट में, इसमें 1 मिनट में 1/2 डिग्री आगे बढ़ेगी। कितना? 1/2 डिग्री आगे बढ़ेगी। आपको खाली ये 2 बातें याद रखनी है, बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए। बस आप इतना 2 पॉइंट याद कर लीजिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ जाती है, वहीं पर घंटी वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री। इस तरीके से बस आपको इतनी बातें जाननी है कि अगर हम लोग बात करें कि आखिर घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी, विपरीत कब होंगी या आपस में कब मिलेंगी? किसमें? आपस में मिलेंगी। तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। विपरीत में आपका जस्ट अपोजिट बनेगा,
और अगर आपस में मिलने का मतलब है तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे OA और OB कह दिया, यहाँ पर हमने OA और OB कह दिया, तो यानी या इसको भी A कह दो, यहाँ पर B कह दो, तो यानी मिनट की सुई को हम लोग B से दिखा रहे हैं, घंटे वाली सुई को A से दिखा रहे हैं, वैसा ही यहाँ पर भी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर घड़ी में मिनट की सुई और आवर की सुई एक घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? तो आप कहोगे कि मिनट की सुई और घंटे की सुई एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। एक बार क्या होंगी? विपरीत होंगी। अब अगर एक बार विपरीत हैं, क्या है? अगर एक बार विपरीत हैं तो बताओ जरा 12 आवर में यानी 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? कितनी बार विपरीत होंगी? तब आप बोलोगे कि देखो भैया 12 घंटे में यानी एक घंटे में एक बार तो विपरीत होती ही है, 12 घंटे में मात्र 11 बार ही विपरीत होती हैं। कितने बार? मात्र 11 बार। अब ये कैसा हो गया? ये क्यों हुआ? अगर जब एक घंटे में एक बार विपरीत है तो 12 घंटे में 11 बार विपरीत क्यों हो रहा है? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो, एक टाइम होगा जब बजेगा करेक्ट 5। कितना? करेक्ट 5। तो अगर हम लोग कहें कि 5 बजने और 6 बजने के बीच घड़ी का वह कौन सा समय होगा जब दोनों घड़ियां विपरीत होंगी, तब आप बोलोगे कि देखो जिस वक्त मिनट वाली सुई ऐसे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी तो आवर वाली सुई भी बढ़ती रहेगी, और जैसे ही करेक्ट 6 बजेगा ये एक दूसरे के साथ विपरीत हो जाएंगी। अब हम लोग जब 6 और 7 के बजे के बीच में बात करेंगे तो फिर मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाते रहेंगे, और इस तरीके से जब करेक्ट 7 बज जाएगा तो यहां पर आप देखोगे कि मिनट की सुई ने 6 और 7 बजे के बीच एक बार भी विपरीत नहीं हुई है। क्या मैं बोल रहा हूं कि 5 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां मात्र एक बार ही विपरीत हुई हैं। वह टाइम है करेक्ट 6 बजे का। कितने का? 6 बजे का। तो आप लिख सकते हो कि 5 से 7 बजे के बीच मात्र एक बार ही विपरीत होंगी, एक बार ही विपरीत होंगी। यानी घड़ी की दोनों सुइयां 5 बजे से 7 बजे के बीच मात्र एक बार ही विपरीत होंगी, इसलिए यहां पर 12 घंटे में 11 बार विपरीत होंगी। क्लियर हो रहा है? तो हम लोगों ने यह समझा कि भाई 5 और 7 बजे में 2 घंटे होते हैं और इन 2 घंटों में एक बार घड़ी की सुई विपरीत होनी चाहिए थी, लेकिन होनी चाहिए थी 2 बार, लेकिन इन 2 टाइमों के बीच में होती है मात्र एक बार। इसीलिए क्या हो जाएगा कि 12 घंटे में आपकी 11 बार ही विपरीत होंगी। आई होप इसको आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग मिल लेते हैं कि आपस में कितनी बार मिलती हैं। तब भी आप बोलोगे कि दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं। अगर एक घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं तो बताइए 12 आवर में कितनी बार आपस में मिलेंगी? कितनी बार आपस में मिलेंगी? तो आप कहोगे कि अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो ये भी 11 बार ही आपस में मिलेंगी। अब यहां पर दोस्तों बताओ वो कौन सा टाइम है जब ये दोनों घड़ियां 2 घंटे में मात्र एक बार ही विपरीत हों? तब आप कहोगे कि 11 से 1 के बीच ये जो टाइम है इसमें एक बार आपस में मिलती हैं, यानी 11 से 1 के बीच मात्र एक बार, और यहां पर 5 से 7 के बीच में एक बार विपरीत,
एक बार विपरीत और यहां पर एक बार आपस में, तो ये 2 घंटों में एक बार विपरीत, 11 से 1 के बीच में एक बार आपस में मिलेंगी, इसीलिए यहाँ पर 11 बार ही होगा। आई होप इसको भी समझ पा रहे हैं। तो हम लोग तीसरी बात पर आते हैं कि आखिर ये लोग यानी ये दोनों घड़ियां कितनी बार समकोण की स्थिति में होंगी। समकोण की स्थिति बोलते हैं या 15 मिनट का अंतर बोलते हैं कि दोनों घड़ियों के बीच में 15 खानों का अंतर होगा। एक खाना 1 मिनट के बराबर होता है, 15 खाना 15 मिनट के बराबर हो जाएगा। एक खाना 6 डिग्री का होता है, 15 खाना 90 डिग्री का हो जाएगा। तो समकोण की स्थिति में 15 मिनट का अंतर पूछे तब आप बताना कि 1 घंटे में, 1 आवर में दोनों सुइयां दो बार समकोण की स्थिति में होती हैं, 2 बार समकोण बनाती हैं। तो बात फिर वही आएगी कि अगर ऐसा है तो बताओ 12 आवर में कितनी बार समकोण की स्थिति में होंगी। तब आप बोलोगे कि देखो भैया 12 घंटे में होना चाहिए 24 बार, लेकिन होगा कितनी बार? केवल 22 बार। कितनी बार? 22 बार। क्यों? क्योंकि 12 घंटे में कितनी बार समकोण की स्थिति होगी? तो 22 बार। और हम लोगों ने देखा कि 1 आवर में कितनी बार होती है? 2 बार। अब यहां पर देखो, टाइम ध्यान से देखना, 2 बजे से 4 बजे के बीच कितने घंटे हैं? आपने कहा 2 घंटे हैं। तो इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां 15 मिनट के अंतर के हिसाब से 4 बार होना चाहिए, लेकिन ये होती यहां पर मात्र 3 बार ही। और यहां पर आप देखो 8 से 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 2 घंटे में समकोण की स्थिति 4 बार बननी चाहिए, लेकिन बनती है मात्र 3 बार ही। इसलिए ये 1 बार यहां का कम, 1 बार यहां का कम, टोटल 2 बार कम हो जाता है और 22 बार हमारा आंसर आ जाता है। तो आपने 3 बातें समझी कि समकोण की स्थिति में कितनी बार होगा? तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार। अगर विपरीत की बात करेंगे तो 12 घंटे में 11 बार। विपरीत में क्या होगा? 5 से 7 बजे के बीच मात्र 1 बार ही विपरीत होंगी। अगर आपस में मिलने की बात कहेंगे तो क्या होगा? 12 घंटे में 11 बार और 12 यानी 11 बजे से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां मात्र 1 बार ही विपरीत हों।